हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे 90 डिग्री प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पे आपको जीडी एसएससी का संपूर्ण तैयारी मात्र 45 डेज में करवाई जा रही है। वैसे विद्यार्थी जो एसएससी जीडी को लेकर यहाँ पे काफ़ी मोटिवेट होके तैयारी कर रहे हैं और वो एक ही मन में बैठा लिए हैं कि इस बार हमको जीडी एसएससी का एग्ज़ाम प्रिपरेशन जो है फाइनली हमको निकालना है। और अभी जीडी एसएससी का बहुत सारे बच्चे जी जान से तैयारी यहाँ पे कर रहे हैं। तो मैं उन सारे बच्चों के लिए प्लस यहाँ पे जो एनटीपीसी वाले जो बच्चे यहाँ पे जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है और वे एक बार यहाँ पे एएलपी मतलब कि असिस्टेंट लोको पायलट के लिए यहाँ पे जो तैयारी करने के लिए जो तुले हुए हैं, तो मैं उन सारे विद्यार्थियों के लिए यहाँ पे कुछ स्पेशल बैच यहाँ पे लेके आया हूँ और कुछ यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपके सामने लेके आए हैं। बस हमारे चैनल पर बने रहिएगा और लास्ट तक आप बने रहिएगा ताकि आपको हमारे द्वारा जो बताया गया उस पर आपको कुछ फ़ायदा मिल सके। यदि आपको फ़ायदा लगेगा हमारे इस वीडियो से तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नोटिफिकेशन ऑन करके। चलिए सबसे पहला बात यहाँ पे बात करते हैं कि हम यहाँ पे संपूर्ण मतलब क्या आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों का सेक्शन आपको हम यहाँ पे मात्र 45 डेज के अंदर यहाँ पे कंप्लीट कराने वाले हैं। आपको यहाँ पे वैसा आलतू फालतू वाला वीडियो आपको नहीं मिलने वाला है, एकदम संपूर्ण टॉपिक मिलने वाला है। यदि आप उससे पहले यदि अपना नोट्स यदि मंगवाना चाहते हैं तो हमारा डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, कॉल करके आप अपना मतलब कि नोट्स पूरा ले सकते हैं। आपको मैथ्स का भी हमारे चैनल पे मिल जाएगा, आपको साइंस का भी मिल जाएगा, रीजनिंग का सारा मिल जाएगा और आपको 45 डेज के अंदर ही आपको कंप्लीट करवा दिया जाएगा। सबसे पहले आप यहाँ पे बात करते हैं कि जीडी एसएससी के लिए, रेलवे के लिए, बीपीएससी के लिए, यूपीएससी के लिए, एमपीपीएस के लिए, आरएस के लिए, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अभी हम यहाँ पे फिजिक्स का यहाँ पे टॉपिक लेके आए हुए हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों हम लगातार आपके सामने लेके आएंगे। एक बार हम फिजिक्स को कंप्लीट कर देंगे, फिर केमिस्ट्री को, फिर बायो को। यदि आप लोग को तीनों एक साथ चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। सबसे पहला चैप्टर हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला चैप्टर का नाम यहाँ पे मात्रक और विमा है, जो कि कोई फिजिक्स चैप्टर कहीं भी आप पढ़े होंगे तो सबसे पहला ये पॉइंट आता है क्या कि आखिर ये मात्रक और विमा कहते हैं तो कहते हैं किसको है। उसको समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, भौतिक के नियमों को सबसे पहले मात्रक और विमा मतलब मात्रक का मतलब क्या होता है, यूनिट होता है, और विमा का मतलब क्या होता है, डायमेंशन होता है। यूनिट का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ के लिए वो जो मतलब जिस चीज़ से वो जाना जाता है, ठीक है। मान के चलिए किसी का नाम होता है, ठीक है, तो नाम के लिए जो जाना जाता है, जैसे मान चलिए कुमार है या तो फिर शर्मा है या तो वर्मा है, वो चीज़ के लिए यहाँ पे क्या होता है, उसका यूनिट होता है। जैसे मान चलिए द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, तो हम लोग उसको कैसे मापते हैं, सेकेंड में मापते हैं, आवर मापते हैं। उस प्रकार से वो अपना भाषा में यहाँ पे फिजिक्स की भाषा में कुछ अपना है। किस प्रकार से अपना यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि मात्रक और विमा मतलब यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है। अब भौतिक नियमों को जिस पद के द्वारा, सबसे पहले इस बात को समझिएगा, हम यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि भौतिक नियम को जिस पद के द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे भौतिक राशि कहा जाता है। मतलब क्या, फिजिकल राशि कहा जाता है उसको। देखिए हम लोग अभी क्या बोले कि टाइम को व्यक्त करने के लिए या तो आवर का, या तो सेकंड का, या तो मिली सेकंड का यूज करते हैं। इसी तरह भौतिक राशि को जानने के लिए क्या किया जाता है कि भौतिक नियम को जिस पद के द्वारा व्यक्त किया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिक राशि बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि मात्रक एवं मापन के आधार पर भौतिक राशि को 3 भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर बांटा गया है, तो मात्रक एवं मापन। मात्रक मतलब क्या हुआ कि हम उसको जिस चीज़ से मापते हैं, ठीक है, और उसका जो यूनिट मतलब उसको जिस नाम से जाना जाता है उसको मात्रक बोलते हैं। मापन मतलब किसी चीज़ को मापने के बाद उसको एक सरनेम दिया जाता है, निकनेम दिया जाता है, उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, मात्रक बोलते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं क्या, इसका तीन नाम से हम लोग जान सकते हैं। किस नाम से, एक मूल राशि के नाम से जान सकते हैं जिसको इंग्लिश में कहते हैं बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। दूसरा हम लोग जान सकते हैं कि व्युत्पन्न राशि मतलब डेराइव्ड क्वांटिटी कहा जा सकता है। तीसरा हम लोग क्या जानते हैं कि पूरक राशि मतलब कि कम्प्लीमेंट्री क्वांटिटी कहा जाता है। एग्जाम में आपको किस प्रकार से पूछा जाएगा, इसका डिफिनेशन नहीं पूछा जाएगा। किस प्रकार से पूछा जाएगा, आपको सीधा सीधी पूछा जाएगा कि मात्रक एवं मापन के आधार पर भौतिक राशि को कितने भागों में बांटा गया है। ऑप्शन में आपका रहेगा 1, 2, 3 या तो नन ऑफ दी, या तो फिर 1, 2, 3, 4। तो आपको क्या करना है, आपको आंसर में क्या टिक करना है, आपको 3 टिक करना है। यदि आपको उसमें यदि छांटने के लिए दे देता है तो आपको उसमें से यहाँ पे 3 राशि जो होता है, मूल राशि, व्युत्पन्न राशि और आपका पूरक राशि, तीनों में यदि कोई आपका रहता है तो उस पर आप यहाँ पे मार सकते हैं टिक, आपका आंसर सही हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि मूल राशि किसको कहते हैं। अभी यहाँ पे आपको थ्योरी हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आप उस चीज़ को काफ़ी दिनों तक, लंबे समय तक याद रखें, या तो आप कॉन्सेप्ट के द्वारा समझ सकें ताकि आप हमेशा के लिए आपके मन में ये बैठा हो। तो सबसे पहला बात करते हैं कि मूल राशि किसको कहते हैं। तो वैसी राशि जिसको व्यक्त करने के लिए, व्यक्त मतलब क्या, इंडिकेट करने के लिए, ठीक है, इंडिकेट करने के लिए मतलब व्यक्त करने के लिए किसी अन्य भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। देखिए मूल राशि मतलब क्या, जो जिस नाम से जो फेमस है,
छोटा सा इसको समझिएगा कि जो जिस नाम से फेमस हो उसको निक नेम देने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे ताजमहल है तो ताजमहल को निक नेम देने की आवश्यकता नहीं है। जैसे रेल है तो रेल को हम वैसा नहीं बोलेंगे कि एक लंबा जैसा, वैसा नहीं। जो प्रसिद्ध है उस चीज़ के लिए कोई निक नेम का आवश्यकता नहीं पड़ती है, वही चीज़ को यहाँ पे बोला जा रहा है कि मूल राशि। वैसी राशि जिसको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूल राशि। मतलब क्या, आपको बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया, हम एग्जाम्पल इसको दे रहे हैं, जैसे दूरी। दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, दूरी को दूरी ही बोलेंगे, इंग्लिश में इसको हम लोग डिस्टेंस ही बोल सकते हैं। दूरी को और किस नाम से जान सकते हैं, तो कोई ऐसा नाम से नहीं जान सकते। दूसरा विद्युत धारा। विद्युत धारा मतलब क्या, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में करंट बोलते हैं। समय, समय का और दूसरा कुछ नाम हो सकता है क्या, नहीं नाम हो सकता है। विद्युत धारा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। ज्योति तीव्रता हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। फिर आपका द्रव्यमान हो गया, पदार्थ हो गया, तापमान टेम्परेचर हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूल राशि। मतलब इसमें किसी भी भौतिक राशि को दर्शाने के, मतलब राशि, भौतिक राशि को दर्शाने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। जो जिस नाम से प्रसिद्ध है वही नाम से काफ़ी है। अब यहाँ पे बात करते हैं, सेकंड एग्जांपल लेते हैं, जो व्युत्पन्न राशि मतलब डिराइव्ड क्वांटिटी किसको कहते हैं। सबसे पहला बात यहाँ पे व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि क्या होता है, जिसको व्यक्त करने के लिए दो या दो से अधिक राशि की आवश्यकता पड़ती है। मतलब क्या समझे, जैसे क्या बोले कि व्युत्पन्न राशि क्या होता है, जिसको व्यक्त करने के लिए दो या दो से अधिक मूल राशि की जरूरत पड़ती है। मूल राशि मतलब क्या हो गया, इस राशि को, इस राशि की आवश्यकता, मतलब किसी और की आवश्यकता पड़ रही है इस चीज़ को जानने के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न राशि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसको व्यक्त करने के लिए, मतलब जिस राशि को व्यक्त करने के लिए दो या दो से अधिक मूल राशि की आवश्यकता पड़ती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न राशि बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर क्या हो गया, जैसे क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, घनत्व हो गया, वेग हो गया, चाल हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया, ईटीसी, और सारा कुछ एग्जाम्पल होगा, तो उसमें हम आपको एग्जाम्पल नेक्स्ट में ऐड कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कैसे आपको पूछा जाएगा कि मूल निम्नलिखित में से कौन सा मूल राशि है और कौन सा व्युत्पन्न राशि है। तो आपको क्या बोले कि मूल राशि को दर्शाने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जबकि व्युत्पन्न राशि को दर्शाने के लिए किसी दो या दो से अधिक राशि की, भौतिक राशि की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न राशि। अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट की, पूरक राशि किसको कहते हैं। तो पूरक राशि में क्या होता है, यहाँ पे देखिएगा कि वैसी भौतिक राशि जिसको व्यक्त करने के लिए ना तो मूल राशि की आवश्यकता पड़ती है ना तो व्युत्पन्न राशि की आवश्यकता पड़ती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे पूरक राशि बोलते हैं। ना तो हमको मूल राशि की आवश्यकता पड़ेगी ना तो हमको व्युत्पन्न राशि की आवश्यकता पड़ेगी, मतलब ये इंडिपेंडेंट है, मतलब क्या किसी पे मतलब कि डिपेंडेंट नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि पूरक राशि बोलते हैं। वैसी भौतिक राशि जिसको व्यक्त करने के लिए ना तो मूल राशि की आवश्यकता पड़ती है ना तो व्युत्पन्न राशि की आवश्यकता पड़ती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूरक राशि। जैसे क्या हो गया, समतल कोण और घन कोण हो गया, ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था, जैसे कि ये हमारा मात्रक और विमा का, मतलब जो भौतिक जो फिजिक्स के लिए जो हम चैप्टर जो अभी हम स्टार्ट किए हुए, पहला चैप्टर मात्रक और विमा का, हर एक मतलब थोड़ा थोड़ा ये हमारा जो रहेगा, ये पार्ट 1 रहेगा, ये हमारा रहेगा पार्ट 1 रहेगा, ठीक है। इसका पार्ट 2 भी हम नेक्स्ट वीडियो पे हम लेके आएंगे, तो हमारे वीडियो को देखिएगा, पूरा अच्छे तरीके से देखिएगा। यदि आपको उसमें कुछ कन्फ्यूजन यदि बचता है तो हमारे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताइएगा, आपको सारा कन्फ्यूजन को दूर कर दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। जैसे ही आपका कमेंट को देखेंगे, नेक्स्ट आप ही के कमेंट को लेके फिर उस पर और ज़्यादा डिटेल हम इस पर बात करेंगे। यदि आपको किसी भी तरह का दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताइएगा। फाइनली ये हमारा वीडियो यदि हमारा पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।